ओ शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 19 मार्च 2023। तो आज बाबा ने जो टाइटल दिया है वो है ब्राह्मणों की नेचर, विशेषता की नेचर है। इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। मतलब ब्राह्मणों की जो नेचर बहुत विशेष है, अति विशेष है, तो उसे नेचुरल नेचर बनाओ। हुँ? तो आज भगवान अपने विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को देख बाबा कहते हैं वाह बच्चे, और बच्चे क्या कहते हैं, वाह वाह मेरा बाबा। तो ये गीत सदा चलते रहता है ना। तो हर कदम में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है। वह कभी कभी होता है, बाबा पूछ रहे हैं, हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में श्रेष्ठ अनुभव होता है कि वाह रे मेरा भाग्य। यह कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है। बाबा बोल रहे हैं, मुझसे मिलने के पहले तुम्हारा साधारण जीवन था। छोटी छोटी बातें फंस जाना, क्यों क्या, रूठना, मूंझना, हाँ, चुप हो जाना, यह साधारण जीवन था। तू साधारण जीवन से विशेष जीवन में आ गए हो। हम्म। यह स्मृति अनुभव होता है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः रहे। जीवन किस चीज से मिलती है, सांसें। तो सांसें निरंतर है ना, कि कुछ पल मिनट के लिए सांसें बंद हो जाती है क्या? स्वतः चल रही है ना, निरंतर। उसी तरह बाबा कहते हैं आप विशेष आत्माओं की विशेषता ही है जो निरंतर चलता रहे। क्योंकि ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। जिनका जन्म ही विशेष है तो उसका जीवन क्या होगा, विशेष होगा या साधारण? क्या बात है, बाबा तो एकदम जड़ को पकड़ते हैं ना। तो जिनका जन्म ही विशेष है तो उसका जीवन भी तो विशेष ही होगा ना, साधारण कैसे होगा? हाँ। और जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ है, सृष्टि का मालिक सर्वश्रेष्ठ है, तो उसकी रचना भी तो सर्वश्रेष्ठ होगी। पॉइंट है ना। हम्म। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है। भगवान कह रहे हैं आपके भाग्य की रेखा का कलम कर्म है। तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल कौन है? हमारे लिए एक रोल मॉडल कौन थे? श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल कौन थे? हाँ, रोल मॉडल हमारे ब्रह्मा पिता, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का सब यही वर्णन करते हो कि हमें ऐसा बनना है। पुरुषार्थ, काफी सारे नए बच्चे भी इसको सुन रहे हैं। तो पुरुषार्थ अर्थात पुरुष होने का क्या अर्थ है? तो आत्मा पुरुष है, ठीक है, पुरुष पुल्लिंग। तो पुरुष होने का, उत्तम पुरुष होने का क्या अर्थ है? वही पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ हमें स्वयं भगवान बैठ सिखा रहे हैं। तो सबको करना है ना, बनना है ना पुरुषार्थी। सभी हाथ उठा के एक हाथ की ताली से बाबा को अपनी प्रेजेंस का मार्क कराए, ठीक है। तो पुरुषार्थ शब्द का यही वर्णन है कि हमें आदर्श बनना ही है और अपने भाग्य की रेखा की जो कलम मिली है उसको लंबी खींचनी। और भाग्य पे कहते हैं ना कि जिंदगी की कलम में यदि दुआओं की स्याही भरी हो, जिंदगी की कलम में यदि दुआओं की स्याही भरी हो, तो हमारा भाग्य पन्नों पर नहीं, आसमान पर लिखा जाएगा। क्योंकि वह भाग्य स्वयं भगवान भाग्य विधाता लिखेंगे, क्योंकि हमने दुआएं कमाई है ना। बड़ी बात है। तो हो गया ना विशेष जीवन। अब बाबा देखो आगे बता रहे हैं, जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो, लौकिक मानी संसारिकता में भी किसी आत्मा का जन्म, मनुष्य का जन्म किसी राजा परिवार में हो, राजकुमारी हो, राजकुमार हो, तो जन्म की विशेषता के कारण उसको याद थोड़ी करना पड़ता कि मैं राजकुमारी हूँ, मैं राजकुमार हूँ। वो तो स्वतः है कि मैं तो हूँ ही। वो याद करना नहीं पड़ता कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, है ना। उसको उसको एकदम भाई बर्थ है, खून में है, नस नस में है। चाहे कर्म में व रुचि के कारण अपने जन्म की विशेषता नहीं भूलते कि मैं राजा परिवार से हूँ। तो ये नेचुरल नेचर है ना। उसी तरह से बाबा हम बच्चों को पकड़ रहे हैं कि ब्राह्मण आत्माओं के नेचर क्या है। हाँ, विशेष है या साधारण है? अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो भगवान के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, चाहती नहीं थी, चाहता नहीं था पर भी हो गया। हाँ, लेकिन क्या करूं, मेरी नेचर है इसलिए हो गया। तो वैसे ये कहना व सोचना क्या सही है, बाबा पूछ रहे हैं। भगवान के आगे भी हम गुहार लगाते, देवताओं के मंदिर में भी जाके
हे देवता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, गलती से हो गया, करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया। हाँ, तो ये क्या है? ये यथार्थ है क्या? ये कहना या सोचना सही है? आप हो कौन? आप ब्राह्मण जीवन वाले हो, विशेष जीवन वाले हो। तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा क्या ऐसा सोच सकती है कि व्यर्थ सोचना, व्यर्थ करना, व्यर्थ में चले जाना ये मेरी नेचर है? ये कहना राइट है? तो उस समय क्यों बोलते हो? उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता। कौन बोलते पता है? माया बोलती है। माया करा देती है, व्यर्थ में उलझा देती है, फंसा देती है, गिरा देती है। तो जैसे ये साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है, इसलिए कहते हो ना, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो साधारण नेचर था ना, कि नहीं चाहते बोलना लेकिन बोल दिए, देखना नहीं चाहते हैं, फालतू चीज यूट्यूब में नेट पे भरे पड़े हैं, नहीं देखना चाहिए लेकिन देख लिए। तो ये कौन करा रही है? ये मायावी नेचर का। ब्राह्मण जी, ब्राह्मण का नेचर नहीं है, ये मायावी नेचर है, साधारण नेचर है। हाँ, तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी तो नेचुरल हो। जब माया इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं फिर भी माया अपना खेल दिखा देती है, तो आप ब्राह्मण आत्माओं की जो आदि जो तुम्हारा नेचर है, जो संस्कार है, विशेषता जिस रूप से है तुम्हारा, तो क्या उसको नेचुरल नेचर नहीं बना सकते हो? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं। तो सदा स्मृति में रहो, सदा ये याद रखो कि मैं, हमने जो इस वर्ष विशेष लक्ष्य रखा, क्या लक्ष्य रखा था सभी ने, फिर रिजल्ट क्या निकली, अपने आप को चेक किया? बाबा पूछ रहे हैं। सबने लक्ष्य तो रख लिया लेकिन क्या अपने को चेक किए? फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिल गया, तो वरदान और लक्ष्य दोनों की याद कहाँ तक रही? सूक्ष्म चेकिंग की, अपनी अंदर सत्य आत्म रूप से चेकिंग किया। हाँ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामानुसार ठीक रहा। मतलब ऐसे तो नहीं सोचे ना कि यथाशक्ति हम जितनी शक्ति थी ना उतना तो कर लिए और हमने ठीक ही किया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं सोचना। जब हम थोड़े में ही को भी बहुत समझ लेंगे, तब उतने से ही कम हो जाएंगे। देखो, लक्ष्य रखना तो एकदम ऊंचा रखो, टॉप लेवल का, 100% मुझे चाहिए। जब ऐसा लक्ष्य रखेंगे तो अगर 98 97 भी मिला ना तो चलेगा। लेकिन अगर लक्ष्य ही रख लिए कि हाँ 50 तक परसेंट ले आएंगे, तो कभी आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। इसलिए लक्ष्य तो हमेशा ऊंचा रखो, महान बनने का रखो, है ना? वही बाबा बोल रहे। फिर बाबा बोले, समय और स्वयं की गति समान अपने आप को तैयार किए, समय और स्वयं की गति समान तैयारी किए। समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी चाहिए। समय तो तीव्र गति से बढ़ ही रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। समय रुक रहा है क्या? घड़ी की टिक टिक निरंतर चल रही है, एक सेकंड नहीं रुक रही है। तो समय की गति से भी अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करो, तेज करो। समय तो संपन्न हो गया, पूरा वर्ष खत्म हो गया ना, क्योंकि नए वर्ष पे ये मुरली चली थी 25/1/94 को, 25 जनवरी 94 की ये अव्यक्त रिवीजन वाली मुरली है। तो बाबा बोले समय की गति तो 93 तो खत्म हो गया ना, वर्ष तो संपन्न हो गया। तो मालूम पड़ा कि वर्ष कैसे पूरा हो गया? तो चेक करो मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति कितनी बढ़ी, कभी तीव्र रही, कभी मध्यम रही, कैसी रही, पूछ रहे हैं बाबा। तो फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से कोई रिश्ता नहीं। अब पुराने संसार क्या है? संस्कार, हमारे पुराने नेचर, छोटी बात में फंस जाना, बिगड़ जाना, रूठ जाना, बात पकड़ लेना, मूंझ जाना, हाँ, निंदा करना, ये सब क्या है? ये पुराने मनुष्य वाले संस्कार थे। अब हमको ब्राह्मण के संस्कार, नए दैवी संस्कार की ओर मुड़ना है। तो चेक करो पुराने संसार की कोई आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण, या किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, किसी वस्तु की तरफ आकर्षण तो नहीं रही। हुँ? पुराने संस्कार की आकर्षण चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति रूप में, वाणी रूप में, संबंध संपर्क में, कितने रूप में परसेंटेज में रही? बाबा देखो, अपनी चेकिंग तो हम खुद करें तो स्वयं ही स्वयं का टीचर बन जाओ। अपनी चेकिंग स्वयं करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति कहाँ तक रही? स्वयं की आत्मा की लाइट कितनी तेज रही, कितनी दूर तक फैली? हाँ, मन अर्थात संकल्प शक्ति में, व्यर्थ को समर्थ करने में, परिवर्तन करने में कितने शक्तिशाली रहे?
व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे? व्यर्थ आ गया, मैंने क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वह आ गया, उसको कितनी जल्दी हल्का कर लिए। हाँ, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से कहाँ तक बचे रहे? अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने में कितना सफल रहे? बस एक काम कर लो, सिर्फ यह सोचो कि मैं एक विशेष आत्मा हूँ, मैं एक विशेष कर्तव्य के लिए इस धरती पर आई हूँ। यदि इस याद के स्वरूप में भी टिक जाओ ना, तो तुम सहज रीति से आगे बढ़ जाओगे। एक याद, एक स्मृति ही तुम्हें बहुत आगे बढ़ा देगी। तो भगवान रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजोरिटी है। यथाशक्ति अर्थात जितनी शक्ति है उतना तो कर लिए, उसमें मेजोरिटी है, काफी संख्या के लोग हैं। लेकिन सदा शक्तिशाली में माइनॉरिटी है। सदा काल की शक्तिशाली में कितने होंगे? मुट्ठी भर भी नहीं, इक्का दुक्का। हाँ, यथाशक्ति जितना टाइम मिलेगा कर लेंगे, हो जाएगा, गे गे की भाषा करने वाले मेजोरिटी में। लेकिन हो गया, बन गए, इसमें बहुत कम है। अब बाबा हम लोगों पर प्रश्न छोड़ दिए कि अब क्या बनना है, मेजोरिटी में आना है या माइनॉरिटी में ही रहना है, सदा काल में आना है या यदा कदा में रहना है, क्या करना है? बाबा पूछ रहे हैं आगे क्या करना है, यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप, क्या बनोगे? फिर बाबा बोल रहे हैं किस लाइन में आओगे? सदा शक्तिशाली, सबका टीवी में फोटो निकल रहा है, बाबा सबकी फुटेज ले रहे हैं, तो क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सदा शक्तिशाली। नाम नोट होते हैं ना, कौन कौन किस ग्रुप में आए हैं। जिसको करना होता है वो कब को नहीं सोचते, कब के बारे में नहीं सोचते, कब को अब बना देते हैं। हम्म, कब को कभी को अभी बना देते हैं। शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है, तो कब वाली हो या अब वाली हो, कौन से वाले हैं बाबा को बता दीजिए। अब वाले बाबा, है ना। तो सिर्फ जोर जोर से बोलना ही नहीं है, उसको करके भी दिखाना है ना। फिर बाबा ने बोला कि आप ब्राह्मण कितने संपन्न बनते जाएंगे, जितने संपन्न बनते जाएंगे ना, उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी। क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल तो दिखाई रही है, ये बात भी सबने देखा है, सिग्नल, उसके हलचल तो आ ही रहे हैं प्रकृति के। जो तो जितनी प्रकृति की हलचल उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। मतलब प्रकृति की जितनी हलचल होगी उतनी आपकी अचल स्थिति प्रकृति को बदलेगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आ रही हैं, तो ऐसे दुखी आत्माओं का सहारा अगर भगवान है तो साथ में आप भी हो, तो रहम पड़ता है ना उन पर। हम्म, तो जब मर्सी रहम मांगते हैं तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती है? बाबा पूछ रहे हैं, वो मर्सी रहम दया मांग रही है, तो आप तक उनकी पुकार पहुंच रही है? ये छोटी छोटी आपदाएं तो उन्हें और तड़पाती है। तो ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाएगी। क्या बात है, बाबा ने आज एकदम साफ तौर पे बता दिया कि ब्राह्मण संपन्न हो जाएंगे तो दुख की दुनिया भी संपन्न हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो रहम करो अपने आप पे, अपने पुरुषार्थ पे आगे बढ़ते जाओ। कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना, किसी का भी दुख को सुख में बदलने का संकल्प तो आता है ना। जैसे कोई परिवार में बीमार हो तो सबके क्या संकल्प चलते हैं कि ये जल्दी ठीक हो जाए, हे भगवान ये जल्दी ठीक हो जाए, बोलते हैं ना। हाँ, तो उस तरह से आपको अपने आप को संपन्न बनाना, ताकि हम उनकी हर इच्छा शक्ति को पूरी कर सके। और महाविनाश अर्थात महापरिवर्तन, संपन्न बनेंगे तो तभी समाप्ति होगी। दुनिया तो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा जल्दी खुल जाए, लेकिन स्टेज पर आने वाले हीरो हीरोइन एक्टर संपन्न तैयार होंगे तब तो पर्दा खुलेगा। हम कोई नाटक ड्रामा देखने जाते हैं तो सारे कैरेक्टर्स तैयार हो जाए, जब जिनका पार्ट है वो तो तैयार हो जाएंगे तभी तो पर्दा खुलेगा ना। अब पर्दा खुल गया, अब कोई कपड़ा पहन रहा है, कोई काजल लगा रहा है, कोई बजाने की प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब सब अपने अपने काम में, मतलब रिहर्सल में लगे हुए हैं, और पर्दा खुल गया। जैसे ही खुला तो वो लोग भी अवाक और देखने वाला भी अवाक, ये क्या हो रहा है। सब जैसे तैसे अवस्था में है, सब भागेंगे ना वहां से स्टेज छोड़ के। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं सब तैयार हो जाओ, तब तो प्रत्यक्षता होगा कि भगवान आ चुके हैं और युग बदल रहा है। तो परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो,
और तेज़ी से आगे बढ़ो। हुँ? ऐसा नहीं कि कभी कैसे होगे, तो प्रकृति भी कभी कैसे करेगी। प्रकृति भी एक रूप से नहीं करेगी परिवर्तन। तो रहम की भावना इमर्ज करो, स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति। हुँ? ये बाबा बोल रहे हैं। फिर बाबा ने बताया, माया की छाया से बचने का साधन है भगवान की छत्र छाया। माया की छाया से बचने का साधन क्या है? भगवान की छत्र छाया। तो बाबा पूछते हैं, सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रखने वाली सेफ आत्मा अनुभव करते हो? हाँ जी बाबा, हम सभी सदा अपने को भगवान की छत्र छाया में रहने वाले सेफ आत्मा अनुभव करते हैं। हुँ? तो बच्चों ने कहा, हाँ जी बाबा, माया की छाया से बचने का साधन ही है छत्र छाया। हाँ, छत्र छाया के नीचे रहने वाले सदा खुश रहते हैं, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए ना। फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। कभी भी देखो खुशी गुम होती है, उसका कारण क्या होता है? कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई फिक्र, बोझ खुशी को गुम कर देता है। और खुशी गुम हुई, कमजोर हुए, तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाएगा। माया तो आ जाएगी, माया तो इसी बात के इंतजार में रहती है कि चिंता करे और मैं पहुंचूं। कमजोरी माया का आह्वान कर लेती है स्वतः ही, सिग्नल तुरंत मिल जाता है माया को। जैसे शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आह्वान करती है, तो आत्मिक कमजोरी माया का आह्वान करती है। क्या बात है, पॉइंट टू बी नोटेड। शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आह्वान करती है, तो आत्मिक कमजोरी माया का आह्वान करती है। फिर उस छाया से निकलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई, तो स्वप्न में भी परेशान होती है आत्मा। हाँ, क्षत्रिय जीवन मेहनत, तो फिर क्या बन जाते हैं ना, ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। और क्षत्रिय क्या करते हैं? हमेशा तीर धनुष लेके युद्ध के लिए तैयार। तो त्रेतावंशी हो गए क्षत्रिय, और सूर्यवंशी हो गए चैन की बंसी बजाने वाले। 16 कला संपूर्ण। क्षत्रिय जीवन मेहनत की और ब्राह्मण जीवन खुशी की है, तो क्या पसंद है, क्षत्रिय जीवन की ब्राह्मण जीवन? कभी कभी युद्ध करनी पड़ती है, युद्ध करना अच्छा लगता है। छोटे से वैर संकल्प की छाया कितनी मेहनत कराती है। थोड़ा सा भी वैर संकल्प है, छोटा सा ही, लेकिन उसमें भी कितनी मेहनत करनी पड़ती, सोचते रहते। लेकिन सदा बाबा की याद की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है, तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना आता है? बाबा पूछ रहे हैं। कभी कभी के लिए नहीं, सदा सदा काल का रहना। बाबा को पता है, सदा शब्द बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो जो भगवान को प्रिय है, क्या हम उसे अपने गले का हार नहीं बना सकते? हुँ? हम भगवान के लिए उसको अपने जीवन में शामिल नहीं कर सकते? सदा काल, सदा खुश रहो। छत्रछाया अर्थात खुश रहना। हुँ? जब सब फ़िक्र बाबा को दे दिया, तो फिर चिंता किस बात की? क्या करे, कैसे करे, ये शब्द फ़िक्र के हैं। बाबा तो कहता है, तुम सिर्फ़ सेवा की फ़िक्र करो, शुद्ध फ़िक्र करो। बाकी सारे तेरे बच्चे-वच्चे, घर-बार, नौकरी-चाकरी सब मैं सँभाल लूँगा। और सच बात है, हम बच्चों के अनुभव है कि बस भगवान का नाम, ये मुरली को पकड़ कर हम चल रहे हैं, और मुरलीधर हमें चला रहा है। क्या बात है। एक आत्मा का अनुभव बता रही थी कि वो मिले थे मुझे आत्मा से, तो कह रहे थे कि मुरली से कनेक्शन हो गया, मुरली से भेंट हो गई, अब आगे क्या? है ना बड़ी बात। कितना मीठा लगा कि देखो, भगवान की मुरली से का पता चला, है ना? तो इस तरह से हम स्वयं एक मुरली ही बन जाए। हमें देख के हर एक को लगा कि बस हमारी वाणी जैसे मुरली की धुन बज रही है। तो यही है छत्र छाया। तो जो छत्र छाया में रहेंगे, उनके अंदर से सदा मीठी मीठी धुन निकलेगी और सभी के जीवन को आनंदित कर देगी। तो ऐसे बच्चे ने सदा खुशी के गीत गाते रहेंगे। पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना।
पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा न पाना। तो बच्चा बनना अर्थात भगवान को पा लेना। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। तो ऑल राउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांति दाता, मास्टर ज्ञान दाता। तो ऑल राउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, शांतिदाता, ज्ञानदाता। तो दाता सदा संपन्न होते हैं, तभी तो वो दाता कहला रहे हैं। जैसे स्वयं होंगे वैसे औरों को भी बनाएंगे, उनके अंदर वो शक्ति होती है, वो क्षमता होती है। तो रूहानी सेवादारी अर्थात सदा एवर रेडी और ऑल राउंड पाठधारी। ऑल राउंड पाठधारी वही बन सकते हैं जो सदा संपन्न है, संतुष्ट है और सबको संतुष्ट करते हैं। किसी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना। स्लोगन, शुभ भावना शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो। देखो, किसी के बारे में भी क्यों क्या कैसे नहीं, जो है सब अपना वंडरफुल पार्ट बजा रहे हैं। हम ब्राह्मण आत्माओं को बिल्कुल अलाउ नहीं है कि कोई कैसा भी कर रहा है, कोई ज्ञान सुन रहा है नहीं सुन रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, हमें यह सोचना है कि वह तो चल रहा है, वो तो बहुत अच्छा है, वह जो कर रहा है उसमें वो बेस्ट कर रहा है, बेस्ट पार्ट प्ले कर रहा है। तभी हम किसी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, आज मार्च का तीसरा रविवार है। सभी राज्यों की तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय यह अनुभव करें कि मैं ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझसे सारे संसार में जा रही है, जिससे संसार से अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। छोटी सी प्रैक्टिस करूं? तो हम फील करें कि मैं एक आत्मा अपने भृकुटी तख्त पर विराजमान अपने उस लाइट को परमात्मा की याद से बढ़ाती जा रही हूँ। जैसे कोई डीम बल्ब होता है, धीरे धीरे हम उसकी रोशनी को पावर देते हैं, धीरे 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 जलता है और पूरा तेजी से जल गया। और आत्मा जब जगी तो पूरे मस्तिष्क में लाइट फैल गया और उस मस्तिष्क से मेरे पूरे चेहरे, मेरे पूरे शरीर, अंग अंग में वो प्रकाश फैल गया और मैं एक सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा बन गई। अब मैं आत्मा ऊपर उड़ रही हूँ, आकाश में स्थित हो गई और परमात्मा की लाइट परम धाम से सफेद लाइट, टॉर्च नुमा लाइट सिर्फ मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझसे सारे संसार में दूर दूर तक जा रही है। पता है, बाबा ने कह दिया है, जिनका प्रकाश, जिनकी शक्तियाँ, जिनके गुण जितनी दूर तक फैलेगा और आत्माओं को लाभान्वित करेंगी, उतना का एरिया के आप राजा बन जाओगे। तो हमारी चॉइस है कि हम कितनी दूर तक अपने प्रकाश की किरणें, अपनी शांति की किरणें, अपने सहयोग की किरणें को फैलाएं। चारों तरफ हमारे सहयोग की, शांति, प्रेम की किरणें फैल रही है और सभी आत्माएं इससे, कहते हैं ना, बहते जल में हाथ धो रही। यही है वो योग की प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारे विकर्म विनाश होगा और आगे का रास्ता खुलता जाएगा और अंधकार, अज्ञान दूर होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आपका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।